सीसीएल सीकेएस के चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण पर किया गया प्रेस वार्ता। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ भारतीय मजदूर संघ इकाई द्वारा केंद्र सरकार व कोयला कंपनी के विरुद्ध चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तीसरे चरण में गुरुवार को सीसीएल सीकेएस क्षेत्रीय कार्यालय कथारा में प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बेरमो विधानसभा के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल शामिल हुए, जिन्हें अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल ने कहा कि कोयला कंपनी द्वारा कोयला मजदूर सहित आमजन के लिए कई ऐसे नियम लागू करने को आमदा है जो बिल्कुल मजदूर विरोधी है, जिसका भारतीय मजदूर संघ पुरजोर विरोध करते हुए आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया। बताया कि विस्थापितों की जमीन कोयला उत्पादन खदान विस्तार के उद्देश्य से अधिग्रहण किया गया, लेकिन विस्थापितों की समस्या हो चाहे खदान विस्तार की समस्या हो, बेरमो कोयलांचल में स्थिति आज भी बहुत ही जटिल व दयनीय स्थिति में है। कहा कि ज्यादातर कोलियरियों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मजदूरों से काम कराया जा रहा है, लेकिन आउटसोर्सिंग मजदूरों को भारत सरकार द्वारा तय की गई मजदूरी नहीं मिल रहा है। उन मजदूरों को बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बताया कि आज लगभग यूनियन नेता ठेकेदार बन गया है, उससे भी मजदूर एवं कोलियरियों का दोहन हो रहा है। अंत में उन्होंने भारत सरकार एवं कोल मंत्रालय से आग्रह करते हुए भारतीय मजदूर संघ के द्वारा दी गई मांगों एवं समस्याओं को गंभीरता से लेने की आग्रह करते हुए जल्द से जल्द समाधान करने की बातें कही, ताकि कोलियरियों को बचाया जा सके, कोल इंडिया एवं सीसीएल को बचाया जा सके, कोलियरी की विस्तार हो सके और कर्मियों की सुविधा सुरक्षित हो सके। उन्होंने उक्त समस्याओं को पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराने की बातें कही। मौके पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष जगन्नाथ राम, संघ के संगठन मंत्री रामेश्वर मंडल, केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष दिलीप कुमार, कथारा क्षेत्रीय सचिव राजू स्वामी, क्षेत्रीय सहायक सचिव कृष्णा बहादुर, वेलफेयर बोर्ड सदस्य कृष्णा कुमार, महेंद्र विश्वकर्मा, एम सिंह, राजीव पांडे, यदुनाथ गोप, रामावतार चौहान, विक्की कुमार व अन्य उपस्थित थे। अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के द्वारा 14 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। चरणबद्ध तरीका से आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन का तीसरा दिन है कि प्रेस वार्ता के माध्यम से हम कंपनी के मुख्यालय से लेकर के, कोल मंत्रालय से लेकर के, भारत सरकार से लेकर के आम जन तक जो कोलियरी की समस्या है, इन समस्याओं पर विस्तृत रूप से जानकारी देने के उद्देश्य से यह प्रेस वार्ता के माध्यम से यह कार्यक्रम रखा गया है। अभी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं केंद्रीय उपाध्यक्ष दिलीप जी, केंद्रीय संगठन मंत्री रामेश्वर मंडल जी, इस क्षेत्र के सचिव राजू स्वामी जी और सभी पदाधिकारीगण। बेरमो कोयलांचल की जो स्थिति है, हम समझते हैं कि पूरे सीसीएल के अंदर में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है। उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि यहाँ जो विस्थापितों का जमीन अधिग्रहण किया गया कोयला का विस्तार के लिए, खदानों का विस्तार के लिए, उनकी समस्याएं आज भी बहुत जटिल है और जगह जगह पर, जिसके कारण से जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जो विस्तार होना चाहिए कोलियरी का, उसके हिसाब से उत्पादन होना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। आए दिन हम लोग देखते हैं, हम लोगों को भी फेस करना पड़ता है कि विस्थापितों की समस्या
अभी कार्यों में चल रहा है, लंबे दिन से चल रहा है, उसका विस्तार नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है, बहुत दिन से समस्याएं खड़ी है। इसी तरह से सभी कोलियरों में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। दूसरा विषय है कि ज़्यादातर अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोल इंडिया काम करा रहा है। आउटसोर्सिंग से काम कर रहा है, उसमें भी मजदूर लगे हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर हों, खलासी हों या और ऑपरेटर हैं और तरह के लोग जो लगे हुए हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों में। उनको जो न्यूनतम मजदूरी है, जो निर्धारित कोल इंडिया के भारत सरकार के माध्यम से जो मजदूरी है वो तय, वो मजदूरी लोगों को नहीं मिल रहा है। उनकी जो सुविधाएं हैं, अलाउंसेस वगैरह हैं, जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाओं से भी उन्हें वंचित, उन्हें एक बंधुआ मजदूर की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। एक तरह देखिए कि दिन प्रतिदिन जो है, जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हैं कोल इंडिया के, वो दिन प्रतिदिन समय के अनुसार रिटायर होते जा रहे हैं, नया बहालियाँ नहीं हो रही है, जिसके कारण से भी कहीं ना कहीं उत्पादन में इसका असर पड़ रहा है। आज देखिएगा तो जो 14 सूत्री मांगों में से जो मांगे हैं, मूलतः रूप से सारे मजदूरों से जुड़ा हुआ समस्या है। और वह जुड़ा हुआ, चाहे वो CMPF का मामला हो, चाहे सेटलमेंट का मामला हो, चाहे नियोजन नहीं हो रहा है उसका एक प्रक्रिया का मामला हो, ये सारे विषय आज हम लोगों के बीच में है। एक कारण ये भी है कि इस क्षेत्र के अंदर में जो भी उत्पादन हो भी रहा है, तो उस उत्पादन में से जो यहाँ की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में निरंकुश होने के कारण बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कोयला का जिस तरह से चोरी हो रहा है, जिस तरह से कोयला का लूट हो रहा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा के बीच में जो इंटक के द्वारा, चाहे वो 2-3 हो, 2-3 फाड़ हो, 3 फाड़ हो, लेकिन वहाँ दिक्कत यह है कि सब जितने मजदूर यूनियन करने वाले नेता हैं, सब ठेकेदार भी हैं। उससे भी किस तरह का यहाँ दोहन हो रहा है, काम नहीं होना है, पैसा उठा करके ले जाना है, तो CCL का घाटा तो हो रहा है, उससे काम नहीं होना है, पैसा उठा लेना है। तो ये सब सारे चीज हैं। हम इतना ही कहेंगे कि आज के माध्यम से इतना ही कहेंगे कि भारत सरकार और कोल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को, भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जो समस्याएं उठाई गई, इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इस समस्या का समय रहते समाधान हो, ताकि कोल इंडिया को बचाया जा सके, CCL को बचाया जा सके, कोलियरी का विस्तार हो सके और एम्प्लॉय का जो सुविधा है वो सुरक्षित हो सके, उनको सुविधाएं मिल सके, ये आग्रह करना चाहेंगे। और आज हमको इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है। निश्चित रूप से हम अपने माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कोल मंत्री को भी इस विषय पर अवगत कराने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में हमको आमंत्रित कर करके इस विषय को रखने का अवसर आप सब लोगों ने दिया है। आप सबको इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। धन्यवाद।